नेक्स्ट क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है यहाँ पे कंसिडर, आगे देखिए आगे टॉपिक में क्वेश्चन लिखा है कंसिडर क्लोजली बाउंड 100 टर्म्स। ये यहाँ पे आगे टॉपिक में जाइए, इस टॉपिक के आगे में, हाँ वहाँ पे जाइए, तो वहाँ पे लिखा है कैसे यहाँ पे कंसिडर अ क्लोजली बाउंड 100 टर्म्स कॉइल लिखा वहाँ पर। छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 कंसिडर अ क्लोजली बाउंड 100 टर्म्स कॉइल हैविंग, उसके पहले बिठाया है यहीं पे देखिए क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए अपने बुक में, हाँ जो भी ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन का यहाँ पे क्या दिया है, कंसिडर क्लोजली बाउंड 100 टर्न्स कॉइल। एक कॉइल है जिसमें कितने टर्न्स है बेटा 100 टर्न्स। बेटा 100 टर्न्स मतलब नंबर ऑफ टर्न्स दिए 100 है कि 1000 है, 1000 टर्न्स दिए। सर ये टॉपिक है ही नहीं, वो किसी काम का टॉपिक नहीं, पेपर में नहीं आता है यहाँ पे, ना उसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछता है, ना कोई फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल में जरूरत है, तो टॉपिक को हम नहीं पढ़े। ठीक है यहाँ पे हमें आना है यहाँ पे उसके डायरेक्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। आइए बाउंड कितना है यहाँ पे 1000 टर्न्स, कितना टर्न्स 1000 टर्न्स। हैविंग अ रेडियस, बेटा रेडियस कितना दिया है बेटा यहाँ पे 1 मीटर, रेडियस दिया है 1 मीटर। इफ करंट ऑफ आई कितना दिया है बेटा यहाँ पे 10 एम्पियर, करंट कितना दिया है 10 एम्पियर। ये पासिंग थ्रू कॉइल, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। आपको सेंटर पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या कल मैंने आपको एक रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जेड डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाया, तो बोलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है जेड डिस्टेंस पे, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन इसकी वजह से रिंग की वजह से म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन जेड टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। यही फॉर्मूला पढ़ाया क्या मैंने कल आपको गाइस यहाँ पे मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला पढ़ाया। ठीक है यहाँ पे B इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर होता है इसका रेडियस, जेड होता है ये डिस्टेंस, ठीक है यहाँ पे, और आई होता है इसमें जाने वाला करंट। तो कल मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये डेरिवेशन हमने की है, रिंग की वजह से जेड डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आती है, और ये रटे रटाई का इसलिए फॉर्मूले से आपको होने चाहिए। मैंने कहा अगर गाइस यहाँ पे ये जो जेड पॉइंट है, ये जेड पॉइंट यहाँ पर है, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी 0। अगर 0 होगी तो आपका फॉर्मूला क्या आता है, बी रिंग के सेंटर पे, बी रिंग के सेंटर पे कितना आएगा बेटा यहाँ पे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन क्या था जेड की वैल्यू 0 2 आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाय आर। क्या ये फॉर्मूला आया था, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाय आर। सही बात है ना, कोई प्रॉब्लम है। ये किसके लिए था बेटा, एक रिंग के लिए। कितने रिंग के लिए, एक रिंग के लिए। अगर रिंग नंबर ऑफ रिंग 1 2 3 4 5 6 10 n रहे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 n i अपॉन r। नहीं चमका, म्यू नॉट अपॉन 2 n i अपॉन r। तो बताओ मुझे बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B एट सेंटर, सेंटर पे फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 2 n i अपॉन r। सही है ना, म्यू नॉट अपॉन 2 n i अपॉन r। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या आपको म्यू नॉट की वैल्यू याद है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, हाँ 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। क्या किसी को तकलीफ है, सभी को याद है यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। आपको कोई प्रॉब्लम है, पक्का श्योर। तो म्यू नॉट यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 2 जैसे का वैसा। n की वैल्यू कितनी है बेटा 1000, यहाँ पे 1000 लिख दिया। करंट कितना दिया है बेटा 10, और रेडियस दिया है पे 1 मीटर। ये रेडियस रेडियस कितना दिया है पे 1 मीटर, तो ये रेडियस याद तक ले रहेगा। सर 2 एकम 2 2 दूनी 4, मतलब ये आया 2। पाई की वैल्यू होती है 3.14। सर 10 है, 10 का पावर कितना है -7। क्या इन 3 और एक 4, इन 4 जीरो को 10 के पावर में लिख सकता हूँ मैं, इन 4 जीरो को 10 के पावर में लिख सकता। भाई 10 के पावर में क्या लिखिएगा बेटा यहाँ पे बताओ मुझे, यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब +4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 6.2 इंटू 10 टू द पावर 7 में से 4 गया -3। क्या ये बी आया, ये बी कहाँ पे आया सेंटर पे। बेटा मैग्नेटिक फील्ड किस यूनिट है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है टेस्ला। क्या क्लियर है सभी को, पक्का ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। इसके आगे क्वेश्चन को देखिए, इसके आगे का क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है, क्वेश्चन नंबर 77। ट्राई करो जल्दी फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है यहाँ पे अ सर्कुलर कॉइल इज मेड अप ऑफ 100 टर्न्स। बेटा तो इसको ठीक है, फॉर्मूला याद है ना, चलिए
क्वेश्चन क्या बोला बेटा यहाँ पे, अ सर्कुलर कॉइल इज मेड अप ऑफ 100 टर्न्स। बताओ टर्न्स को किससे शो करते हैं, एन से, एन से। टर्न्स को किससे शो करते हैं, एन से। कितने टर्न्स है, 100 टर्न्स। ओके, ईच ऑफ रेडियस, सभी का रेडियस कितना है गाइस यहाँ पे, रेडियस कैपिटल आर शो किया 0.8 मीटर। मीटर है कि सेंटीमीटर, मीटर 0.8 मीटर है और 8 सेंटीमीटर। नहीं 0.8 सेंटीमीटर ही दिया है, हाँ ठीक है 0.8 सेंटीमीटर। क्या है 0.8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर चलता है क्या बेटा हमारे फिजिक्स में, 0.8 नहीं 8.0। नहीं हाँ 8.0 8 सेंटीमीटर दिया है। क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 जैसे का वैसा सेंटीमीटर का मतलब 10 का पावर -2 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में बोला है इफ द करंट कैसे, इसमें से करंट कितना जा रहा है बेटा यहाँ पे, 0.4 एम्पियर। 40 मतलब 0.4 एम्पियर पासिंग थ्रू इट। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, आपको बी निकालना है कहाँ पे, उसके सेंटर पे। लिखा है सेंटर पे, तो बी निकालना है सेंटर पे। बी कहाँ पे निकालना है, सेंटर पे। क्या मुझे तो यहाँ पे बी सेंटर पे निकालने का फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को, कितना बेटा यहाँ पे, बी सेंटर पे निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई अपॉन आर। सही है, बताइए म्यू नॉट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ये 2 जैसे का वैसा। बेटा n की वैल्यू कितनी है, 100 है। i की वैल्यू कितनी है, 0.4 है। और r की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10 टू द पावर -2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सही बात है, बताइए आप। ये 2 है, 2 के टर्म में कितने बार जाएगा, 4 के टर्म में कितने बार जाएगा, 0.1 आया। ये सभी बात है। यहाँ पे कितना बचा बेटा, 100 10 का पावर -2। ये पाई बचा, पाई मतलब कितना होता है 3.14। बेटा 10 टू द पावर -7। बेटा ये 2 0 है, 2 0 2 0 का मतलब क्या होता है +2। कौन सा बेटा, 0.1। हाँ इसका 1 पॉइंट है, इसका 1 पॉइंट इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करूंगा तो माइनस में लिख दूंगा। पॉइंट में संख्या कितना, संख्या पहले एक संख्या पहले, इसका 1 पॉइंट एक्सट्रैक्ट करो -1। बेटा -2 है, ऊपर जाकर +2। कोई प्रॉब्लम है, 3.14 2 2 4 7 और 1 8। तो कितना आएगा, 10 का पावर -7 और 1 8 -1 -1 में से 4 गया -1। ये क्या है, बी सेंटर में। बता दी सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला। करना है, चलिए नए क्वेश्चन पे आते हैं। नए क्वेश्चन पे नहीं आते, यहाँ पे डायरेक्ट एम्पीयर सर्किट ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट भाई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 81 एम्पीयर सर्किट ड्रॉ। एम्पीयर सर्किट ड्रॉ लिखा हुआ है आप लोगों को, ठीक करें आयन करें उसके लॉस को 2 मिनट में मैं याद देने वाला हूँ। कितना, सिर्फ 2 मिनट। तो 2 मिनट में समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले याद रख लीजिए इस तरीके से। ठीक है, हमने स्टार्ट कर यहाँ पे एम्पीयर्स लॉ। एम्पीयर्स लॉ बड़ा इजी लॉ है, यहाँ पे सिंपल सी बात कहते हैं यहाँ पे। अगर हम सिमेट्रिक बॉडी की बात करेंगे, सिमेट्रिक बॉडी की वजह से, सिमेट्रिक बॉडी की वजह से, जैसे एक सिमेट्रिक बॉडी है, कोई भी सिमेट्रिक बॉडी, ऐसी कोई भी सिमेट्रिक बॉडी है जिसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इसने सिंपल सा बोला है, बहुत ज्यादा नहीं करेगा, इसमें पागलपंती करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे म्यू नॉट निकालो, आइडियल निकालो, ये करो वो करो, इस कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा उसने बोला आपको क्या निकालना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो क्या करो बोले यहाँ पे लाइन, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। यानी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। किसके लिए, अराउंड क्लोज पाथ, अराउंड क्लोज पाथ, अराउंड क्लोज पाथ। क्या बोला एक बार से, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या होता है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स total current flowing through the area bounded by the path, total current flowing through the area bounded by the path। ठीक है, ये हो गया गाइस यहाँ पे स्टेटमेंट विथ फॉर्मूला एम्पीयर्स लॉ का।
एक बार फिर से सुनिए अच्छी तरीके से यहाँ पे और स्टेटमेंट में ध्यान दीजिए। क्या स्टेटमेंट यही है? सबसे पहले गाइस यहाँ पे क्या है, डीएल डी यानी क्या होता है, लाइन। अगर मुझे इसका निकालना है, यहाँ पे इस रिंग का निकालना है, तो इस रिंग का मैं छोटा सा लेंथ डीएल लूंगा, उस डीएल का क्या करूंगा, लाइन करूंगा। क्या करूंगा, लाइन। क्या ये लाइन है, छोटी सा लाइन है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन अराउंड एनी क्लोज पाथ। क्या है, क्लोज पाथ है बेटा, अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स टोटल करंट। टोटल करंट, इसमें से कितना करंट जा रहा है, टोटल करंट बाउंडेड बाय द क्लोज पाथ। ये टोटल करंट बाउंडेड बाय क्लोज पाथ, याद रहेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या, ये स्टेटमेंट है बुक में देखिए। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, द लाइन, लाइन लिखा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन का सिंबल क्या है, बी, अराउंड अ क्लोज पाथ। कहां पे लगता है, अराउंड अ क्लोज पाथ, अराउंड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू, क्या इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द पाथ। टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द एरिया, कितना एरिया बना है, तो इतना एरिया बना है, एरिया बाउंडेड बाय द पाथ। क्या याद रहेगा इस तरीके से, तो फॉर्मूला दिमाग में रख और उस स्टेटमेंट याद है। तो टाइम स्टार्ट नाउ। जो क्वेश्चन हो रहे हैं उनको ठीक करें, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं आते उनको जाने दें। ठीक है, उनको अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना मतलब कभी नहीं करना है, ऐसा भी है। हो सकता है कभी नहीं करना है यहाँ पे, वो एंडिंग में मुझे कुछ पता चले। ठीक है, कुछ आइम पे रहे तो मैं आपको गैस यहाँ पे, अगर उसमें से आइम पे नहीं हुई वो तो मैं बताऊँगा। कहाँ पे डी एस, बुक में डी एस है, हाँ उसको डी एल करें। ठीक है, ठीक है, आप डी एस को गैस पे डी एल करें, डी एल करें, कर दिए। हो गया, जल्दी फॉर्मूला लिख लिख कर याद करें। हाँ ये डी एल होता है, ताकि फॉर्मूला भी याद हो जाए और सभी चीजें याद हो जाए। हो गया, बोलिए। The line integral of magnetic field of induction to the closed path of free surface is equal to the induction of permeability. फिर से गलत बनाए, गलत बताए। आप जब बता रहे हो तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। The line of integral of magnetic field of induction. हाँ, डीएल क्या है, लाइन, लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field of induction of the closed अराउंड path अ क्लोज पाथ around the closed path of free surface is equal to the induction of permeability of the free surface. इंडक्शन नहीं आता बाद में, फिर से इंडक्शन नहीं आता, इज इक्वल टू Absolute permeability of फ्री स्पेस, surface, फ्री स्पेस टाइम्स times and the number of current flow and the number and of the times total current flowing to the area area
area bounded by the path. फिर से रिपीट करें, बार बार रिपीट करें यहाँ पे, एक बार बड़े अच्छी तरीके से, फिर से मैं पूछूंगा। हो गया बेटा आपका? साथी बोलिए। The line integral of the magnetic field around the closed surface is equal to the absolute permeability of the free surface times फ्री सरफेस नहीं बेटा, सरफेस के लिए नहीं कर रहे हैं, फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस। absolute permeability of the free space times the current passing through the space. Absolute probability of free space time the total current bounded by path, area bounded by the path। मतलब वो करंट नहीं लेके इतना एरिया बाउंड किया कर दिया, इतने एरिया से जा रहा हूँ तो उसका एरिया हो गया, उसके लिए करना। एक तो स्टेटमेंट्स, तो आप लोग कैसे भी स्टेटमेंट के साथ खिलवाड़ करोगे तो क्या होएगा यहाँ पे, वो जो फॉर्मूला है ना उसका मतलब चेंज होगा। ठीक है, तो फॉर्मूले का मतलब चेंज मत करो, यहाँ पे फॉर्मूला ही आपको गए स्टेटमेंट देगा। हाँ बोलिए। The line of total integral of magnetic field of induction around closed path is equal to the free surface free permeability of free space times area bounded by path. 70-80% इसे रिपीट करेंगे, फिर से पढ़िए अच्छी तरीके से। ठीक है, मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, टाइम अपने पास कम है यहाँ पे, और मुझे सेक्शन अभी खत्म करना है। ठीक है यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट ओके सेक्शन पे आ रहा हूँ। डायरेक्ट आइए क्वेश्चन नंबर 87, दैट इज व्हाट इज सोलेनॉइड। आइए आगे, व्हाट इज सोलेनॉइड। बीच में बहुत सारे क्वेश्चन छूट गया, ऐसा लग रहा क्या? नहीं, वो छूटे नहीं यहाँ पे। व्हाट इज सोलेनॉइड, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा यहाँ पे। व्हाट इज सोलेनॉइड, ठीक करें, सोलेनॉइड क्या है करके। व्हाट इज सोलेनॉइड दिखा आपको बेटा, वही पे सोलेनॉइड। आगे बढ़िए नहीं, हाँ उसके नीचे देखिए, हाँ आगे देखिए, दिखा यहाँ पे 10.16 में। हाँ 10.16 में देखा यहाँ पे, व्हाट इज सोलेनॉइड दिखा 10.16 में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। हाँ तो व्हाट इज सोलेनॉइड को टिक करें, व्हाट इज सोलेनॉइड को टिक करें यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, दिखा वहाँ पे, यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, दिखा। ठीक है, तो आपको क्या निकाला है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग लॉन्ग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, दिखा वहाँ पे। वेरी एम भी करें उसको। फिर उसके बाद में कैसे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज टोरॉइड, ये है वहाँ पे, व्हाट इज टोरॉइड। आगे देखिए, व्हाट इज टोरॉइड दिखा, गोल गोल रानी मीठा मीठा पानी दिखा वहाँ पे, टोरॉइड। ओके, तो व्हाट इज टोरॉइड है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। तो पूरा डेरिवेशन कैसे भी टिक करना है, ठीक है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ये चीज़ें भी हम पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या आपको एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करना आ गया? एम्पियर सर्किट लॉ याद है? एम्पियर सर्किट लॉ याद है यहाँ पे, तो ये दोनों क्वेश्चन भी बड़े ईजी है। बढ़ते आगे, चलिए देखिए, मैं बात किया था यहाँ पे सोलेनॉइड के बारे में, इसके बारे में सोलेनॉइड। हम यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ पढ़े, अभी हम पढ़े यहाँ पे सोलेनॉइड। भाई सोलेनॉइड होता क्या है? तो सोलेनॉइड एक ऐसे प्लास्टिक का ट्यूब है, एक मैंने ग्लास का ट्यूब या प्लास्टिक का ट्यूब लिया, क्या दिया? ग्लास का ट्यूब। जैसे निकल ऐसे थे वो पीवीसी पाइप आता है, ठीक है, या फिर निकल इलेक्ट्रिशियन का पाइप आता है जहाँ पे वायर जाते हैं, तो ऐसा कोई प्लास्टिक का पाइप ले लिया और उसके ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉपर की वाइंडिंग किया। मैंने क्या किया, उसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग किया, उसके ऊपर कॉपर की तार लगाया, तो कॉपर की वाइंडिंग की। ठीक है, तो मेरे पास एक वायर है यहाँ पे, इसके ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पे ये कॉपर की तार ऐसे ओके इंसुलेटेड कॉपर वायर इस तरीके से लगा दिया। तो ये जो अभी जो बन रहा है आपके सामने बना है, ये क्या है? सोलेनॉइड है। क्या ये? सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड ऐसे बनता है कैसे? यहाँ पे इसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर लगा दिया, ठीक है। यहाँ से करंट कैसे पे क्या कर रहा है, यहाँ पे वापस आ रहा है, ओके, यहाँ से करंट निकल रहा है और यहाँ जा रहा है, यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ से जा रहा है। आपकी बुक में इसी डायग्राम को कैसे लिखा गया है? यहाँ पे देखो, आपकी बुक में जो बाहर निकलता है उसको शो करते हैं डॉट से। किससे शो करते हैं? तो करंट बाहर निकल रहा है उसको शो किया गया है डॉट से, बोलो हाँ। और करंट अगर अंदर जा रहा है यहाँ पे तो उसको शो किया जाता है किससे बेटा? क्रॉस से। डॉट से किसको शो किया जाता है? बाहर निकल रहा, और अंदर जा रहा तो क्रॉस से। ड्यू टू दिस, ये आपने कैसे यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे करंट प्रोवाइड किया, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ पे ये करंट जा रहा है, ये करंट वापस आ रहा है। करंट की वजह से इसके अंदर क्या पैदा होंगे? मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने क्लास 10 में भी पढ़े हुए, ठीक है। यहाँ पे क्या पैदा होती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर क्या प्रोड्यूस हुई? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई।
क्या क्लियर है इस तरीके से? तो ये डायग्राम है यहाँ पे। तो व्हाट इज सोलेनॉइड? सोलेनॉइड क्या होता है? पेपर में सबसे पहले पूछा जाता है सोलेनॉइड क्या होता है। तो सोलेनॉइड क्या होता है बेटा यहाँ पे? सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग इंसुलेटिंग कॉपर वायर। क्या बेटा यहाँ पे इसके ऊपर मैंने क्या किया? इंसुलेटेड कॉपर वायर। कौन सा वायर? इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, यहाँ पे दुकान में जाओगे तो अगर आप बोलोगे इंसुलेटेड कॉपर वायर दीजिए करके यहाँ पे, तो आपको आराम से मिल जाएगा इंसुलेटेड कॉपर वायर। या फिर घर में ऐसे कोई मोटर है यहाँ पे, तो मोटर में भी ऐसे पे क्या लगा रहता है? इंसुलेटेड कॉपर वायर लगा रहता है। या ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर भी क्या लगा रहता है? इंसुलेटेड कॉपर वायर लगा रहता है। तो एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है यहाँ पे, ये इसके ऊपर मैंने बाउंड किया, ऐसे बांधा मैंने। तो मैंने क्या किया इसे यहाँ पे? कंसीडर लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। ओके, यहाँ पे सोलेनॉइड इंसुलेटेड कॉपर वायर क्लोजली बाउंड अ हॉलो स्फेरिकल ग्लास। कहाँ पे बाउंड किया मैंने? क्लोजली बाउंड है ना, हॉलो स्फेरिकल ग्लास। मैंने यहाँ पे स्फेरिकल ग्लास के ऊपर कैसे पे, या फिर प्लास्टिक के ट्यूब के ऊपर मैंने क्या किया? बाउंड किया इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। किसके फॉर्म में? हेलिक्स के फॉर्म में। हेलिक्स पता है ना यहाँ पे? ओके, वो ऐसे हम घुमाते हैं यहाँ पे, ये देखो जैसे घुमाए यहाँ पे तो ये हेलिक्स बन गया। ठीक है, यहाँ पे तो वैसा हेलिक्स, हेलिक्स के फॉर्म में। लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डायमीटर। भाई इसका लेंथ देखो, इसका लेंथ। ओके, सोलेनॉइड का लेंथ क्या है? इसके डायमीटर से क्या है? बड़ा है। लेंथ इज ग्रेटर देन डायमीटर, लेंथ इज ग्रेटर देन डायमीटर। क्लियर है इस तरीके से? तो पहले सोलेनॉइड की डेफिनेशन याद करें, फिर मैं इसके डेरिवेशन पे आऊंगा। जल्दी सोलेनॉइड क्या होता है, जल्दी उसकी डेफिनेशन याद करें। हो गया बेटा? क्या आपने डायलॉग बुक बनाया? डायलॉग बुक मैंने आपसे कहा था डायलॉग बुक बनाने के लिए। जैसे चैप्टर होते रहेंगे यहाँ पे आपको क्या करना है? छोटी सी डायलॉग बुक बनानी है। कोई भी हो यहाँ पे कुछ पेजेस ज्वाइन कर लो, या फिर दुकान में मिलती है इतनी छोटी सी डायरी मिलती है, वो डायरी ले लीजिए। जो जो चैप्टर आपके होते हैं उन चैप्टर्स में, ठीक है, यहाँ पे उन चैप्टर्स में आपको क्या करना है? यहाँ पे उनके पूरे जितने डेफिनेशन होते हैं वो डेफिनेशन को वहाँ पे लिखना है। डेफिनेशन नहीं लिखी, डेफिनेशन का नाम लिखिए। जैसे ये चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर में आपने क्या किए होंगे? सबसे पहले लिखे होंगे बायोट लॉ, बायोट लॉ। दूसरा क्या लिखे होंगे यहाँ पे? एम्पेयर सर्किट लॉ। तीसरा क्या लिखे होंगे यहाँ पे? सोलेनॉइड। चौथा क्या लिखोगे? टोरॉइड। ये डेफिनेशन है। और साथ में गए थे यहाँ पे ओके इसके ये कॉपी का ये डायरी का क्या हुआ? फ्रंट। डायरी के बैक साइड से क्या लिखना शुरू करेंगे यहाँ पे? इस चैप्टर के फॉर्मूले से कि आपने कैसे थे। हाँ, स्ट्रेट वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड हुई, इसकी वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड हुई। ठीक है, आप ये सब चीज़ लिखना शुरू करेंगे। सर क्यों? ये तो गाइस हमें बुक में भी मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, बुक में मिलना और खुद डायलॉग बुक में लिखना। डायलॉग बुक में सिर्फ ये लिखना है। इससे क्या होता है? जब भी आप क्लास में आते हुए तो आपको मोबाइल छेड़ने की इच्छा नहीं होती। आपको क्या करना होती? सबसे पहले डायलॉग गाओ, ये खत्म करो। जितने चैप्टर बन जाएंगे यहाँ पे रोज डेफिनेशन को रिवाइज करोगे यहाँ पे, तो बिल्कुल ऐसे यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता कि आपका दिमाग ऐसे झट से उस डेफिनेशन को बताएंगे। मेरे इस तरीके से पेपर में होता क्या है? आप ए भाई ये सामने वाले बंदे, सामने वाले प्लीज मेरे को पहला वर्ड बता। भाई वो पहला वाला वर्ड कौन सी बुक से पढ़ रहा है? मुझे नहीं पता।
सर मैं आप पहले वर्ड के लिए, क्योंकि आप क्या ऐसे क्या करते हो, आपने वो डेफिनेशन बार बार पढ़ेंगे नहीं, तो आप पहला वर्ड से कोई एक बता दिया यहाँ पे तो मैं लिख लूंगा, आपको पहला वर्ड याद नहीं आता। सर मैं क्या बोला करिए आप, तो आपको इस लेवल पे पढ़ना होगा और इस लेवल की स्टडी करनी होगी, तब जाके रिजल्ट बनेगा, क्योंकि रिजल्ट को बनाना है और पैनिक नहीं होना है, पेपर के टाइम पे पैनिक नहीं होना है कि मेरे को कुछ याद ही नहीं आ रहा। पता है क्या है, पेपर में पेपर निकल जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो तो पेपर निकल जाता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख के दूसरों के कैसे हुए, दूसरों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। मेरा आपका कॉन्फिडेंस, पर कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा कब, लेवल तब रहेगा जब आपको देखा वो जो डायलॉग बुक है ना, वो डायलॉग बुक के हर डेफिनेशन याद हो जाएंगे आपको। आप उल्टा करोगे उसके हर फॉर्मूले आपको याद है, क्या रॉड से आर डिस्टेंस पे इतनी माइंड फीड होती है, कर्व की वजह से इतनी माइंड फीड होती है, यहाँ पे सोलेनॉइड की वजह से इतनी माइंड फीड होती है, टोरॉइड की वजह से इतनी माइंड फीड होती है। जब उंगलियों पे फॉर्मूले रट्टा होएगी तब, और वो वही डायलॉग बुक काम में आएगी एमएसटी सीटी में, क्योंकि फॉर्मूले याद है तो एमएससीटी है, ठीक है, फॉर्मूले याद है तो एमएससीटी है, देखिएगा तो फॉर्मूले ही बेस्ड रहते हैं एमएससीटी याद रखना। वो टाइम नहीं है आपके पास आगे, एमएससीटी के लिए हार्डली एक महीना रहेगा, तो एक महीने में अगर आपको सब कुछ करना है तो आपको फॉर्मुलेस बेटर तरीके से करके रखने पड़ेंगे। चलिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे यूजिंग एम्पेयर सर्किट लॉ। हमें क्या करना है यहाँ पे, एम्पेयर सर्किट लॉ का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। क्या निकालना है, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सिस ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। कहाँ पे निकालना है, सोलेनॉइड की एक्सिस पे, सोलेनॉइड के एक्सिस पे। दे देगा इस तरीके से, आप चाहो तो मेरी डायग्राम निकालो या बुक की डायग्राम निकालो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों डायग्राम सेम ही है, ठीक है। आप दोनों में गाइस पे क्या हो रहा है, दोनों में गाइस पे क्या हो रहा है वो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे आपको एम्पेयर सर्किट लॉ का इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सोलेनॉइड के अंदर। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक सोलेनॉइड लिया, ये एक सोलेनॉइड लिया, ये सोलेनॉइड के ऊपर क्या है बेटा, यहाँ पे ये कॉपर की कॉइलिंग है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, ये इसे इंसुलेटेड कॉपर वायर। इसमें से करंट जा रहा है बेटा, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर से क्या जा रहा है बेटा, यहाँ पे करंट जा रहा है। अगर इंसुलेटेड कॉपर वायर से करंट जाएगा यहाँ पे तो इसके अराउंड में क्या बनेगी, तो ये बनी बेटा मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनी है, मैग्नेटिक फील्ड, ये बनी मैग्नेटिक फील्ड बनी, ये मैग्नेटिक फील्ड बनी बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड बनी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में आपको निकालना है अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। आपको क्या निकालना है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। ये निकालने के लिए क्या किया आपने, यहाँ पे एक इमेजिनरी लूप कंसीडर की। इस लूप का नाम है यहाँ पे एम्पेरियन लूप। कौन सा लूप, एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप एक इमेजिनरी लूप है, एम्पेरियन लूप। कौन सा लूप, एम्पेरियन लूप। तो आपने एम्पेरियन लूप कंसीडर किया, नाम दिए उसका ए बी सी डी। क्या नाम दिए, ए बी सी डी। आपने एक इमेजिनरी एम्पेरियन लूप कंसीडर की, ए बी सी डी। यहाँ तक क्लियर रहेगा इस तरीके से। अब ये जो इमेजिनरी एम्पेयर लूप है, इस इमेजिनरी एम्पेयर लूप में आपने क्या फिर के मारे, एम्पेयर सर्किट लॉ। कौन सा लॉ, एम्पेयर सर्किट लॉ। तो बाय एम्पेयर सर्किट लॉ या एम्पेयर लॉ, ये अगर मैं फिर के मारता हूँ, कौन सा लॉ, एम्पेयर्स लॉ। मैं यहाँ पे एम्पेयर्स लॉ फिर के मारता हूँ, फिर क्या मारूँ, ये सभी को आता है एम्पेयर्स लॉ। बोलिए एम्पेयर्स लॉ क्या होता है, The line integral of magnetic field of बोलिए, हाँ बोलिए, the line integral of magnetic field of induction around any closed path is equal to absolute probability of free space times total current bounded by the area bounded by the path. Total current flowing to the area bounded by the path. क्या यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है? अब आप मुझे बताइए यहाँ पे बेटा ये हुआ, मैंने कहा इसे बताया, यहाँ पे मैंने पूछा आप लोगों से कि ये क्लोज पाथ कौन सा है, तो आपने कहा ए बी सी डी। क्या है क्लोज पाथ, तो इस क्लोज पाथ की जगह पे मैंने लिखा ए बी सी डी, एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज पाथ। क्लोज पाथ क्या है, ए बी सी डी। तो मैं एम्पेरियन सर्किट लॉ लगा रहा हूँ, कहाँ लगा रहा हूँ, ए बी सी डी में। क्या यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम? अब मैं क्या किया, एम्पेरियन सर्किट लॉ लगाया, लगाता हूँ। पहले कहाँ से कहाँ तक लगाऊंगा, ए से बी, तो इंटीग्रेशन ए से बी, बी डॉट डी एल, प्लस बाद में बी से सी, बी डॉट डी एल, बाद में सी से डी, बी डॉट डी एल, बाद में बी से ए, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। क्या किसी को यहाँ पे तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? लगाना है क्या यहाँ पे सेकंड लॉ? ठीक है, आपने बोले एबीसीडी में लगाना है सभी को, ए से बी लगाया, बी से सी लगाया, सी से डी लगाया, डी से ए लगाया, म्यू नॉट इंटू आई। फिर मैंने आपसे पूछा गई थी यहाँ पे, फिर मैंने आपसे पूछा, चलिए बताइए यहाँ पे ये बी है, ये डी है। हमारे फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट हटता है
हमारे फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आता है बेटा? क्या आता है? कॉस थीटा। कल बताया था मैंने, हमारे फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आता है? कॉस थीटा। तो मुझे बताइए बेटा यहाँ पे जब ए से बी जाऊंगा तो ये आ जाएगा बी डीएल कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब बी से सी जाऊंगा तो ये आ जाएगा बी डीएल कॉस थीटा। जब बेटा सी से डी जाऊंगा तो ये हो जाएगा बी डीएल कॉस थीटा। और जब बेटा मैं यहाँ पे डी से ए जाऊंगा तो हो जाएगा बी डीएल कॉस थीटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट इंटू आई। सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं? समझा? समझा कि नहीं समझा? समझा? डॉट प्रोडक्ट तो क्या है? डॉट प्रोडक्ट है तो क्या है? डॉट प्रोडक्ट है तो क्या है? डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा है। सब में कॉस थीटा लिख दिया, कोई तकलीफ? अब आप मुझे बताओ गाइस, यहाँ पे भाई यहाँ पे cos थीटा तो हटा दिए, क्या लगा दिए? cos थीटा हटा दिए। ये देखिए, सॉरी, ए से बी है बेटा। मैं जब ए से बी जा रहा हूँ यहाँ पे, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा? क्या ये बी की डायरेक्शन? और एक छोटा सा नन्हा सा ए से बी तक का मैं यहाँ लिया करंट एलिमेंट लिया। क्या लिया? करंट एलिमेंट। क्या है ये दोनों? हम साथ साथ है। और पैरेलल में थीटा कितना बनता है? थीटा कितना बना? तो यहाँ पे बी से गए जब ए से बी जा रहा हूँ तो थीटा कितना बन रहा है? जीरो। थीटा कितना बन रहा है यहाँ पे? थीटा बन रहा है जीरो। कोई तकलीफ? या तो थीटा कितना बना? 0 डिग्री। सही है, चलो जरा। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा? हरी हरी, क्या मैग्नेटिक फील्ड? जब मैं बी से सी आ रहा, क्या ये डीएल है बेटा? ये मैग्नेटिक फील्ड डीएल को कैसी है? परपेंडिकुलर है। आप ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये डीएल है, दोनों कैसी है? परपेंडिकुलर है कि नहीं? नहीं बोल रही? परपेंडिकुलर नहीं है? तो थीटा कितना होगा? 90। थीटा कितना होगा? सही बात है, ठीक है। जब मैं कैसे पे सी से डी जा रहा हूँ, क्या हरा हरा वहाँ पे है? मतलब 90 फीट कितनी है वहाँ पे? 0 है। तो बी है ही नहीं वहाँ पे। यहाँ पे क्या 0 है? बी 0। क्या 0 है? बी 0। कोई तकलीफ? जब मैं यहाँ पे आया, बताओ ये हरा हरा और ये डीएल दोनों एक में वो कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो थीटा कितना आएगा? थीटा आएगा ना। कोई तकलीफ है आप? क्या इन चीज़ों को आप कैसे इंग्लिश में लिख सकते हो? हाँ, जब ए से बी जा रहा हो, बी एंड आर स्ट्रेट सेम पाथ, ठीक है, सेम डायरेक्शन, देखो थीटा इक्वल टू 0 फ्रॉम बी टू सी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएल, थीटा इज 90। फ्रॉम सी टू डी देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो बी इक्वल टू 0 फ्रॉम सी टू डी, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएल। अब इंग्लिश में जाऊँ, मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ बताना नहीं है, यहाँ पे सब कुछ आपको डायग्राम बताने वाला है। उधर लिखना तो बिल्कुल पड़ेगा। लिखना पड़ेगा ना बेटा, विदाउट लिखे तो मान नहीं मिलेगी, मार्क्स मिलेंगे तो कम मिलेंगे। आपको लेंथ तो दिखानी पड़ेगी ना, तो लेंथ कैसे निकालना मैं आपको बताया, आपको इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करना, ठीक है। मैं वैसे बताऊंगा एडिटिंग में, पर इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना। बताइए cos थीटा की जगह पे मैंने क्या लिखा बेटा? 0। cos 0 कितना होता है? 1। तो ए से बी क्या है बेटा? बी डी है। क्या आया? बी डी। बेटा थीटा कितना है? cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 कितना होता है? याद है कि नहीं है? cos 90 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 0, ठीक है बेटा। 0 बी की वैल्यू कितनी है? 0 इंटू समथिंग 0। बेटा cos 90 कितना होता है? 0। बेटा बचा क्या? म्यू नॉट इंटू आर। सही है। बताइए बी किधर आएगा? बाहर। इंटेशन कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। इंटेशन किसका? डी एल। सही है। ये कैसे क्या बचा? म्यू नॉट इंटू आर। बी जैसे का क्या बताया सचिन सर ने? dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? dy का इंटीग्रेशन y, तो dl का इंटीग्रेशन l होएगा, कैपिटल L। तो ये dl का इंटीग्रेशन यहाँ से आता है कि लेंथ कितनी है? l, तो dl आया, ठीक है। तो b इंटू l क्या है? इधर क्या है बेटा? यहाँ पे म्यू नॉट इंटू r, क्या ये है? बट मुझे बताइए गाइस, यहाँ पे मुझे बताइए व्हाट इज दैट? टोटल करंट क्या होगा? तो आपने कहा सर यहाँ पे, मैं बोला यहाँ पे एक ही से करंट कितना जा रहा? i, इधर 2i, इधर 3i, I 1i 2i 3i 4i, ऐसे नंबर ऑफ आई है। तो करंट टोटल कितना है? n इंटू आई। मतलब कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? सर पूरी लेंथ से जा रहे हैं। इस सोलर नॉट की जितनी लेंथ है ना, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? तो बताओ यहाँ पे इसमें टोटल करंट कितना जा रहा होगा? NIL। नहीं चमका, ये चमका सभी को। NIL क्या होगा? टोटल करंट कैसा है भाई? एक से करंट आ रहा है, वैसे बहुत सारे हैं, तो NI, और ऐसे कहाँ तक है? L तक है, तो NIL। ये क्या हुआ? टोटल करंट हुआ। क्या हुआ? टोटल करंट। देयरफॉर ये BL जैसे का वैसा, म्यू नॉट जैसे का वैसा, I की जगह पे क्या लिखिएगा मैं? NIL। L से L बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई? म्यू नॉट NI। मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई? म्यू नॉट L।
तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई। और जो छोटा एन है ना, ये छोटा एन ये क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये होता है छोटा एन। छोटा एन क्या होता है? कितने नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ में, वो होता है छोटा एन। याद रहेगा उस तरीके से। बी क्या है, क्या होता है? बोलो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई। देखो आपके ओके दैट डायरी की जगह से और एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इस तरीके से म्यू नॉट एन आई। बोलो सोलेनॉइड के एक्सिस, सोलेनॉइड के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई। सोलेनॉइड के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई। क्लियर है इस तरीके से पक्का? सोलेनॉइड के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई। ओके, याद कर लो जल्दी क्लास से, डेरिवेशन देख लो, ठीक है। मैं आपको कैसे लिखना है वो बताता हूँ। टाइम कितना हुआ? हो गया 8 बज गए, 3 मिनट बाकी है। 8:03 3 मिनट हुए 8 और एक 5-10 मिनट रुक जाओ। डेली क्लास चालू हुई थी, तो और भी देख लो। डन। फिर में सिर्फ डाउट सेशन रहेगा यहाँ पे, फिर में सिर्फ रिवीजन रहेगा, फिर में सिर्फ प्रैक्टिस रहेगा, नंबर ऑफ टेस्ट रहेगा बस, फिर तक नहीं लेके जाऊँगा। नेक्स्ट पे आइए, टोरॉइड के ऊपर। भाई टोरॉइड में क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले ठीक है, हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे नाम है टोरॉइड। टोरॉइड का ऐसे पे क्या होता है? टोरॉइड कुछ नहीं होता है पे, सोलेनॉइड ही होता है बस। टोरॉइड क्या होता है? फाइनाइट लेंथ होता है। क्या होता है? फाइनाइट लेंथ। व्हाट इज टोरॉइड? टोरॉइड इज अ सोलेनॉइड। टोरॉइड इज अ सोलेनॉइड ऑफ अ फाइनाइट लेंथ। भाई इसकी लेंथ कैसी होती है? फाइनाइट लेंथ कैसी होती है बेटा यहाँ पे? फाइनाइट लेंथ होती है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा नहीं होता, फाइनाइट लेंथ है। इसका रेडियस है गाइस यहाँ पे आर। इसका रेडियस कितना है यहाँ पे? आर इसका रेडियस होता है यहाँ पे सोलेनॉइड का। इसके ऊपर भी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं यहाँ पे। यहाँ से ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स निकले, यहाँ से ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स निकले, तो ये इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ऐसे। ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स। ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स है। यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है यहाँ पे ऐसे, यहाँ से करंट निकल रहा है, इधर जा रहा है, करंट निकल रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या इस का क्या हुआ? टोरॉइड हुआ। क्या हुआ? टोरॉइड। टोरॉइड कुछ नहीं होता, सोलेनॉइड ही होता है बस। बेंट इनटू शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। एक सर्कुलर रिंग के शेप में उसको बना देते हैं। याद ले लेगा, ठीक है। तो टोरॉइड की डेफिनेशन देख ली हमने। अब टोरॉइड का डेरिवेशन देखो। टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो दिखती है। देखिए उसके लिए मैंने क्या बनाया यहाँ पे? एक टोरॉइड बनाया, दिख रहा हूँ आप लोगों को टोरॉइड, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे टोरॉइड बनाना, बुक का टोरॉइड बनाना है तो बुक का टोरॉइड बनाओ, या फिर मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे बनाओ, तुम्हारी इच्छा पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आपने क्या किया यहाँ पे? इसमें से करंट निकाले। ये करंट आ रहा है, देखो, ओके, करंट वायर ये जा रहा है यहाँ पे, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। ये करंट निकल रहा है, जा रहा है, 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 करंट निकल रहा है, जा रहा है। ये करंट है, जा रहा है, ये करंट है, आ रहा है। टोरॉइड इसका रेडियस कितना है यहाँ पे? आर। ये पॉइंट है जहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आर वो पॉइंट है जहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसके लिए मैंने क्या किया? टोरॉइड के अंदर एक ये हरे कलर का दिख रहा है, इसको कौन सा लूप कहेंगे? एम्पीरियन लूप। कौन सा लूप? एम्पीरियन लूप। कौन सा लूप बोल रही थी ताकि? मैग्नेटिक लूप नहीं, एम्पीरियन लूप। कौन सा लूप? हाँ, तो एम्पीरियन लूप गाइस यहाँ पे हमने बनाया। क्या बनाया? एम्पीरियन लूप बनी। आए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? सबसे पहले क्या सीख के मारेंगे? एम्पीयर सर्किट लॉ। तो यहाँ पे लगाया बाय एम्पीयर सर्किट लॉ। बोलो क्या होता है? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस तरीके से अब आप मुझे बताइए कैसे पे ये लगाया हमने फॉर्मूला। हमारे फिर इसमें डॉट को हटता है तो क्या आता है बेटा यहाँ पे? तो बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। सही है। अब आप मुझे बताइएगा इसे पे मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है ऐसे, और ये लेंथ डी एल, ये छोटा सा लेंथ डी एल, ये दोनों का ऐसे पे किस डायरेक्शन जाएंगे? सेम डायरेक्शन में जाएंगे। नहीं समझा? नहीं समझा? आपने क्या ऐसे यहाँ पे क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है? क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है? क्या टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? इस सोलेनॉइड के अंदर आपने क्या ऐसे पे क्या किए? नंबर ऑफ लूप दिए, तो इसके अंदर क्या बनी? मैग्नेटिक फील्ड बनी। तो टोरॉइड के अंदर भी क्या बनेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आपने क्या किया? एक लूप लिए। आपने क्या लिए? एक लूप लिए। ये लूप कौन सा लूप है? एम्पीरियन लूप। जैसे आपने यहाँ पे लिए थे एम्पीरियन लूप, और इस एम्पीरियन लूप का छोटा सा ये क्या था? करंट एलिमेंट डियर था, और यही मैग्नेटिक फील्ड थी। दोनों एक ही डायरेक्शन जा रहे थे, तो थीटा कितना था?
जीरो आएगा। तो वैसे ही आपने क्या लिया यहाँ पे, छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल लिया, एक छोटा सा करंट एलिमेंट डीएल लिया, और यहाँ पे इसी के अंदर से मैग्नेटिक जा रही है, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, दोनों क्या 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 है, हम साथ साथ है। तो यहाँ पे थीटा कितना होएगा, जीरो, तो थीटा जीरो हुआ। एज बी एंड डी आर अलोंग सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन आप देखो वहाँ पे, तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में भाई मुझे तो ये सारी जीरो। हाँ सारे मतलब एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप है, यहाँ पे एबीसी के नाम का कोई ग्रुप नहीं, पूरे जीरो हो जाएंगे अपना, ये साथ साथ ही तो चल रहे, ठीक है यहाँ पे। तो बताओ मुझे ये क्या आएगा यहाँ पे, क्लोज रिलेशन ऑफ बी डीएल कॉस जीरो कितना होता है बेटा, 1, तो म्यू नॉट इनटू आर। तो ये आया यहाँ पे क्लोज रिलेशन ऑफ बी डीएल म्यू नॉट इनटू आर, ये आया। डी किधर आएगा, बात क्योंकि मैग्नीट्यूड हर जगह पे सेम है, इंटेंशन किसको मिलेगा, डीएल को। क्या बचा बेटा, म्यू नॉट इनटू आर। बट मुझे तो यहाँ पे डीएल का इंटेंशन क्या होगा, मुझे तो यहाँ पे छोटी 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 लेंथ को अगर आप ऐड करोगे तो ये सर्कल का क्या बना, सरकमफेरेंस। सर्कल का क्या बना, सरकमफेरेंस। याद है इस तरीके से, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। बताओ डीएल का इंटेंशन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। नहीं चमका, सभी को चमका यहाँ पे। छोटी छोटी लेंथ का आप इंटेंशन करोगे यहाँ पे, तो सर्कल का गाइस पे डीएल क्या होता है, एल नहीं होता, वो होता है 2 पाई। इस सर्कल की लेंथ कितनी होती है, पूरी 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई आर हुआ। तो बी जैसे का वैसा, इसके जगह पे क्या लिखा बेटा हमने यहाँ पे, 2 पाई आर। क्या म्यू नॉट इनटू आई हुआ। बट मुझे बताओ यहाँ पे भाई आई क्या होगा, तो मुझे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 1 2 3 4 ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स है, और n नंबर ऑफ टर्न्स से कितना करंट जा रहा है, आई। तो टोटल करंट कितना होगा, n इनटू आई। तो b जैसे का वैसा, ये 2 पाई आर जैसे का वैसा, म्यू नॉट जैसे का वैसा, आई के जगह पे क्या आएगा, n इनटू आई आया। मुझे निकाला था b, तो b क्या होगा, म्यू नॉट n आई अपॉन 2 पाई आर। ये आएंगे मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर, टोरॉइड के अंदर। ये क्या आएंगे मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के अंदर। तो बताओ टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितने आएंगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई। टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितने आएंगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई। बोलो टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितने आएंगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई। कैपिटल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। याद रहेगा इस तरीके से पक्का, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि फिर से रिपीट करना हो गया है यहाँ पे, एक बार देख लीजिए इस तरीके से। इतना बना के लाना है कल आपको, ठीक है। हाँ 2 डायरेक्शन की 3 डायरेक्शन है, 2 डायरेक्शन है विद एम्पलीफायर में। कल इसकी न्यूमेरिकल करा दूंगा, लेकिन छोटे छोटे न्यूमेरिकल से। सर हाँ डन, चलिए।